नमस्कार, अपना बिहार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगहा में नेशनल हाईवे के निर्माण में देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों की क्लास लगाई है। यहां वन विभाग और पथ निर्माण विभाग के बीच गतिरोध है, जिसकी वजह से काम में देरी हो रही है। जब नाराज हुए नीतीश, उसको बढ़ावा देने का इतना तो ऑलरेडी यूज में है ही, कोई दूसरा यूज भी नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि इसको तोड़ करके पेड़ को आगे बढ़ेंगे। अधिकारियों की लगाई क्लास। आएगा देखेगा, वहां बताइए कोई रहने की जगह थी? सब इंतजाम करवा दिया गया कि नहीं करवा दिया गया? बोलिए, आप हैं किस पद पर? नई सरकार की गठन के बाद से नीतीश कुमार एक्शन में हैं और लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। गुरुवार को नीतीश वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के दौरे पर थे। सीएम की नजर उस सड़क पर पड़ी जो बिहार और यूपी को जोड़ती है, लेकिन वन विभाग और पथ निर्माण विभाग की टकराहट की वजह से उसका निर्माण कार्य अटका पड़ा है। पथ निर्माण विभाग की तरफ से जब भी निर्माण कार्य शुरू होता है, वन विभाग के लोग नियम कानून का पेंच फंसाकर काम को रोक देते हैं, जिस पर सीएम ने नाराजगी जाहिर की और अधिकारियों की क्लास लगाई। आखिर यहाँ कैसे आएगा? उसको बढ़ावा देने का इतना तो ऑलरेडी यूज में है ही, कोई दूसरा यूज भी नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है कि इसको तोड़ करके पेड़ को आगे बढ़ेंगे। अरे जाएगा भाई, इतना दूर से आफिया से चला जाएगा लोग। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोग जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने बगहा के गंडक बैराज का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। नई पारी में नीतीश जिस ढंग से दौरा पर दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जो अधिकारी विकास कार्यों में हील हवाली करेगा उसकी खैर नहीं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। नहीं कर पाए, फिर हम तो ढंग से काम नहीं किया तो सीएम का गुस्सा झेलना पड़ेगा और गाज भी गिरेगी। सीएम नीतीश कुमार ने बेतिया के चनपटिया जाकर स्टार्टअप का भी जायजा लिया, जिसे कोरोना काल में बाहर से बिहार लौटे हुनरमंदों ने सरकार की मदद से शुरू किया है। सीएम ने इन लोगों की हौसला अफजाई की और बिहार के बाकी जिलों में भी ऐसा काम शुरू कराने के निर्देश दिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेतिया के चनपटिया पहुंचे थे उन हुनरमंदों की हौसला अफजाई करने जो कोरोना काल में बेरोजगार होकर बिहार लौटे, लेकिन अब सरकार की मदद से कामयाबी की कहानी लिख रहे हैं। एक दिन में कितना बना लेते हैं? एक दिन में एक कारीगर 5 पीस 4 पीस बना देता है। अगर 20 कारीगर बैठे हैं तो मतलब 200-150 पीस। यहाँ काफी कारीगर लोगों को भी इंगेज कर यहाँ के लोगों को ट्रेनिंग कर दिए जी, सब कुछ सिखा दिए। पहले से जो कारीगर बाहर से ही आए वो वाले हैं या नहीं? जो बाहर से आए हैं सर वो वाले। वो कुछ नए लोग नए वालों को आप ट्रेन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो कुछ नए लोग भी इसमें शामिल होंगे। आपको जरूरत है तो नए वाले को सिखा देते हैं। चनपटिया के बाजार समिति परिसर को 7-8 महीने पहले क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, जो अब हुनरमंद कामगारों के कमाई का जरिया बन गया है। कश्मीर से बिहार लौटे कारीगर क्रिकेट का बल्ला बना रहे हैं। मार्केट कितना है लकड़ी का सारा? तो सूरत और अहमदाबाद से लौटे लोग एक से बढ़कर एक साड़ियां और कपड़े बना रहे हैं। भाई दोनों मिला के 600 में। प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आता है सर? यहाँ पे हम लोग का प्रोडक्शन कॉस्ट लगभग 400 के आसपास है। सीएम ने बिहार लौटे इन कामगारों और नव उद्यमियों से बातचीत की। कारीगरों के करीब जाकर सीएम ने उनकी समस्याओं को देखा, उन्हें दूर करने के निर्देश दिए और यहाँ हो रहे कार्य को देखने के बाद सीएम ने हर एक जिले में ऐसे सेंटर बनाने की बात भी कही, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। यहाँ पर जो देखा तो एक तरह से बन जाएगा कि ये आधार पर ही सब जगह करें। वैसे थोड़ा थोड़ा हर जगह भी कर रहे हैं लोग, लेकिन अब इसको देख करके आज कह दिया हमने चीफ सेक्रेटरी को कि सारे अन्य जगहों पर भी जहां काम हो रहा है उनका एक साथ मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और यहाँ का जो कुछ भी हुआ उसको भी दिखा देना। कहते हैं कि कोई जानबूझकर
घर छोड़कर दूर नहीं जाना चाहता। चनपटिया की तस्वीर देखकर तो यही लगता है कि जिनके हाथों में हुनर है उन्हें अब बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब अपने घर में ही रोजगार मिल जाएगा और राज्य की आय भी बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया के चनपटिया से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चनपटिया के कारीगरों का अब एक अलग रंग देखते हैं, जो काम में मशगूल हैं और बिहार को निखार रहे हैं। कंप्यूटराइज हाईटेक मशीन से खटखट की आवाज आ रही है और साड़ी पर एक से बढ़कर एक डिजाइन तैयार हो रही है। ये चनपटिया के बाजार समिति का नजारा है, जहां इस तरफ साड़ी पर डिजिटल डिजाइन तैयार हो रही है तो दूसरी ओर ये महिलाएं अपने हाथों से कपड़े पर आकर्षक आकृतियां उकेर रही हैं। कभी अहमदाबाद और सूरत की साड़ी मिल में काम करने वाले ये मजदूर प्रशासन की मदद से अपने गांव घर में एक से बढ़कर एक डिजाइन की आकर्षक साड़ियां बना रहे हैं। मतलब 24 घंटे में कम से कम 10 साड़ी निकल जाता है। यहाँ से 10 साड़ी निकल जाता है। और कहाँ जाता है यहाँ का साड़ी? अभी तो लोकल ही जा रहा है, बेतिया में ही जो दुकानदार है वो ऑर्डर दे रहे हैं कि 100 पीस दे दो हमें। चनपटिया के बाजार समिति के इस विशाल प्रांगण में कई महीने पहले लॉकडाउन में बड़े शहरों से घर लौटे सैकड़ों मजदूरों को क्वारंटीन किया गया था। उन्हीं हुनरमंद मजदूरों की बदौलत आज वही स्थान नव निर्माण का ऐसा केंद्र बन गया जहां एक से बढ़कर एक साड़ियां ही नहीं बन रही, बल्कि ब्लेजर, जैकेट और ट्रैक पैंट से लेकर हर वो स्टाइलिश कपड़ा बन रहा है जिसे आप महंगी कीमत देकर बड़े बड़े मॉल में खरीदा करते थे। जितना डिमांड हो रहा है पूरा कर पा रहे हैं? जी जी जी। आगे का प्लान क्या है? आगे तो हम कपड़ा बनाने जा रहे हैं यहीं पे। अच्छा, यहाँ कपड़े का भी निर्माण होगा? अभी हम सूरत से मंगाते हैं। अच्छा। अब खुद बनाएंगे यहाँ। चनपटिया बाजार समिति में बने ये रेडीमेड कपड़े आज लोकल मार्केट ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी देशों में भी भेजे जा रहे हैं। तो कोरोना काल में चनपटिया ने ऐसी लकीर खींची है जो हर किसी के लिए मिसाल बन गई है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 बेतिया। सियासी खबरों की बात कर लेते हैं। बिहार में विधायकों को लेकर दावेदारी जारी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है और आरजेडी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके बाद जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि अब आरजेडी को अपना घर बचाने की चिंता करनी चाहिए। जब भी स्थिरता के साथ सरकार चलती है तो राष्ट्रीय जनता दल उसमें कुछ न कुछ ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश करती है जिससे बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो। मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना तेजस्वी यादव छोड़ दे। जहां तक आरजेडी का सवाल है, उसके 5-6 विधायकों ने तो मुझे कहा कि जब मुझे अवसर मिलेगा तो हम लोग गठबंधन में आ सकते हैं, लेकिन मैंने कहा मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता आरजेडी से ही अनेक विधायक, जब 6 विधायकों ने मुझे ही संपर्क किया तो मुझे लगता है कि आरजेडी के अनेक विधायक पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। राकेश सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के संघ परिवार के और राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी जानकारियां और उनकी सूचनाएं तथ्यों पर आधारित होंगी, ऐसा करके हम चलते हैं। और अगर उनसे विधायक इस तरह से संपर्क कर रहे हैं तो आरजेडी को अपने घर के बारे में सोचना चाहिए बजाय जेडीयू। 2020 विधानसभा चुनाव में सत्ता संभालने की उम्मीदों को झटका लगने के बाद से ही आरजेडी मौके की ताक में है। आरजेडी हर संभव कोशिश कर रहा है जिससे सत्ता तक पहुंच आसान हो सके। इसके लिए आरजेडी हर रोज अपना स्टैंड बदल रहा है। दो 2020 में सरकार बनाने का सपना क्या टूटा, आरजेडी नेता सियासी तिकड़म में जुट गए। पिछले 3 दिन के सियासी घटनाक्रम को देखिए। 28 दिसंबर को आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को खुला ऑफर दिया कि आप तेजस्वी को सीएम बनवा दीजिए, हम आपको पीएम प्रोजेक्ट कर देंगे। रिस्पांस ठीक नहीं मिला तो 29 दिसंबर को श्याम रजक ने जेडीयू के 17 विधायकों के टूटने का नया शिगुफा छोड़ दिया। और जब ऑफर और सियासत सेट नहीं हुआ तो 30 तारीख को आरजेडी ने पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर सीधा वार कर दिया। ये पोस्टर आरजेडी के द्वारा लगाया गया है। बीजेपी और जदयू पर हमला किया गया है और खास तौर पर
जदयू बीजेपी में चल रही तनातनी को इस पोस्टर में दिखाया गया है। राजधानी पटना के कई इलाकों में चौक चौराहों पर ये पोस्टर आप सुबह सुबह देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम तस्वीर आरजेडी कार्यालय के सामने की दिखा रहे हैं। आरजेडी की पल पल बदलती पॉलिटिक्स पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल और जेडीयू नेता राजीव रंजन ने इसे आरजेडी की हताशा का नतीजा बताया। अब केवल यही रह गया है, वो लाख कुछ बोलते रहेंगे, हमारा रिश्ता जो है वही रहेगा, हमारा एकजुटता है एनडीए में। हमारे रिश्तों को लेकर के वो क्यों परेशान है, ये समझ से परे है। कल और आज के बीच 24 घंटों में ये तीसरा एक कदम है जिससे उनकी हताशा और बौखलाहट साफ साफ झलकने लगी है। पोस्टर वार पर तेज हुई बयानबाजी पर आरजेडी की सफाई सामने आई है। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि ये पोस्टर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ इतना जरूर कहा है शुरू से कि इनके मामला है, इनको ही तय करनी है। अब सामाजिक कार्यकर्ता पोस्टर लगा करके सच को अगर परोस रहे तो इससे स्थिति उत्पन्न हुई तो लोग परोसेंगे ही। दरअसल बिहार में सरकार बनाने का सपना देखने वाले आरजेडी नेता अब तक हार को पचा नहीं पाए हैं और किसी भी हाल में सत्ता पाने को आतुर हैं। अरुणाचल जेडीयू में हुई टूट के बाद आरजेडी नेताओं की आस एक बार फिर से जग गई है और वो इस तरह की बयानबाजी और पोस्टरबाजी के जरिए बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में दरार डालने की जुगत में है ताकि किसी भी तरह उन्हें मौका मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी एक मौके की तलाश में है, ताक में है, कैसे एक मौका मिले और सरकार को गिराने की कोशिश की जा सके, लेकिन फिलहाल तो ऐसा संभव नहीं लगता। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कार के गेट में शराब का गोदाम हो? क्या आपने कभी देखा है कि खेत शराब उगल रही हो? लेकिन शराब बंदी वाले राज्य बिहार में यह सब कुछ दिख रहा है। नए साल का मौका है, लिहाजा शराब बंदी वाले राज्य बिहार में जाम छलकाने की पूरी तैयारी तस्करों ने कर रखी थी, लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस और उत्पाद विभाग की मुस्तैदी से तस्करों की मंशा पर पानी फिर गया। नया साल का मौका है, लिहाजा शराबियों का गला तर रहे। इसके लिए शराबबंदी वाले राज्य में दूसरे राज्य से शराब की खेप पहुंच रही है, वो भी तस्करी की नई नई तरकीबों के जरिए। तस्करी के नायाब तरकीबों को देखेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। जरा गौर से देखिए, ये कार की गेट है जो महज गेट नहीं बल्कि शराब का गोदाम है। यूपी की सीमा से सटे बेलथरी चेक पोस्ट पर जब उत्पाद विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार को पकड़ा तो उनके होश उड़ गए। तलाशी के दौरान कार में शराब की एक भी बोतल नहीं मिली, लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो कार के डैशबोर्ड और गेट के अंदर भारी मात्रा में फ्रूटी शराब की बोतल मिली। $370 बोतल, जी हाँ सही सुन रहे हैं आप, शराब की बोतल जब्त की गई। शराब की ये खेप यूपी से गोपालगंज लाई जा रही थी। कार की गेट ही शराब का गोदाम नहीं बनी, बल्कि गोपालगंज की जमीन अब शराब उगलने लगी है। यकीन न हो तो आप भी देखिए कैसे खेतिहर जमीन के नीचे से कच्ची शराब का गैलन बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल प्रशासन को खबर मिली थी कि बिशंभरपुरा गांव के कई घरों में कच्ची शराब बनाई जाती है। इस सूचना के बाद पुलिस के कान खड़े हुए। पुलिस ने कई घरों में घुसकर सर्च अभियान चलाया। इन घरों से शराब तो नहीं मिली, लेकिन जब खेतों को खंगाला गया तो खेत में जगह जगह कच्ची शराब के गैलन गड़े मिले। यहाँ से बनी शराब NH 28 के किनारे कई लाइन होटलों में पिलाई जा रही थी। हाईवे पर जितने भी ये ढाबा है हम लोग उसका भी रेगुलर जांच करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर बलथरी चेक पोस्ट के पास ढाबा है, उसमें जांच कर रहे हैं। अभी तो दारू नहीं मिला है पीते हुए, लेकिन कुछ रैपर और गिलास हैं
जो बताता है कि ये लोग किस समय रात रात में दारू पिलाता है। जाहिर है नए साल का मौका है। शराबबंदी वाले राज्य में शराब माफिया सक्रिय है, लिहाजा कार से लेकर जमीन तक तस्करी की नई नई तरकीबों के जरिए शराबबंदी को ठेंगा दिखाया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। जूनियर डॉक्टरों की 9 दिन पुरानी हड़ताल खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों की 9 दिन पुरानी हड़ताल खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद ये हड़ताल खत्म हुई है और अब तुरंत काम पर लौटेंगे जूनियर डॉक्टर। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रजनीश, आज की ये सबसे बड़ी और अच्छी खबर कही जा सकती है क्योंकि मरीज बहुत परेशान थे, आखिर कैसे हो पाया ये? देखिए, बिल्कुल नए साल के स्वागत से पहले ये बड़ी खबर है, बिहार के मरीजों के लिए राहत की खबर है कि जूनियर डॉक्टर मान गए हैं और काम पर लौटेंगे कुछ घंटों बाद। यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ये प्रधान सचिव से वार्ता करने के बाद यहां मुलाकात करने पहुंचे हैं और उसके बाद देख सकते हैं कि सबसे सुखद संयोग है कि आज मंत्री जी का जन्मदिन भी है और इस दौरान यहां देख सकते हैं डॉक्टर यहां पहुंचे थे, उसके बाद मिठाई खिलाकर जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल तुड़वाया गया है। तो एक बड़ी खबर बिहार के मरीजों के लिए। बिहार के तमाम जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर पूरी व्यवस्था बेपटरी होती हुई नजर आ रही थी। इस बीच बड़ी पहल हुई है सरकार की तरफ से और हड़ताल खत्म हो गया है। सीधे सबसे पहले हम बात करेंगे, स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे सर, ये मिठाई जो गवाही दे रहा है कि लग रहा है कि बातें बन गई है? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा संयोग है, कल से नया वर्ष शुरू हो रहा है और थोड़ी परेशानी राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में लोगों को हो रही थी। हमारे जूनियर डॉक्टर काम पर नहीं थे, इसके कारण कठिनाई हो रही थी। मैंने अपने सभी चिकित्सकों से आग्रह किया कि जनहित में आपको काम पे वापस आना चाहिए और आपकी जो मांगे हैं उस पर सरकार विचार करेगी और हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। स्टाइपेंड बढ़ोतरी की मांग थी जिसको लेकर ये लोग हड़ताल पर थे, उसको लेकर क्या बातें हुई? ये सारे विषय सरकार के संज्ञान में है और जो कुछ भी यथोचित निर्णय होगा वो हमने करने का आश्वासन इन लोगों को दिया है और वो हम सब लोग करेंगे। जूनियर डॉक्टर भी काम पे आज रात्रि 10 बजे से अपने वापस आ रहे हैं। चलिए, जेडीए के अध्यक्ष हैं पीएमसीएच को, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आप आइए, क्या कहेंगे हरिंद्र जी, जिस तरह से आप लोग 9वें दिन आज हड़ताल तोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं डैमेज तो हुआ है, डैमेज कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए तो कंट्रोल तो हम लोग धीरे धीरे करके करेंगे और आज हमारी प्रधान सचिव और माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बहुत अच्छी बातचीत रही और सर लोग के बातों से हमें विश्वास है कि हमारी मांगों पर वो लोग ध्यान दे रहे हैं और ध्यान देंगे। जी, क्या कहेंगे, जो मांगे आपकी थी खासकर उन मांगों को लेकर किस तरह का आश्वासन दिया गया? बात हुई है और हम लोग को सर लोग के बात पर विश्वास है, पूरी विश्वास है कि सर इस पर ध्यान दे रहे हैं और ये जल्द ही बात मानी जाएगी। बिल्कुल, पूरे तमाम जो 9 मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ के डॉक्टर आज रात से काम पर लौट रहे हैं। या एग्जैक्टली, आज हमारी वार्ता प्रधान सचिव सर से हुई है और साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री साहब भी हैं और हमारा जो वार्ता है वो सौहार्दपूर्ण रहा और हम लोग 10 बजे रात्रि से काम पर लौट रहे हैं और हमारा जो भी डिमांड था उसे संज्ञान में लिया गया है और हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है कि हमारे डिमांड को जल्द से जल्द ही पूरा किया जाएगा और ये विश्वास के साथ देख सकते हैं कि नए साल की अब कुछ घंटों बाद शुरुआत हो रही है और उससे पहले जो मरीज हैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए हड़ताल तुड़वा दिया गया है और देख सकते हैं कि ये जश्न से पहले जो जश्न है वो उसकी तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि जिस तरह से 9 दिन से लगातार जो मरीज हैं वो भटक रहे थे, सही से इलाज नहीं हो रहा था। सीनियर डॉक्टर के लिए बड़ी चुनौती बनी थी, सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस बीच जो है सरकार ने वार्ता की और हड़ताल खत्म हो गई है। जाहिर है जिस तरह से सिरांधा लगातार न्यूज 18 भी अपील कर रहा था, स्वास्थ्य मंत्री ने आज अपील की है न्यूज 18 के कैमरे पर, तो निश्चित रूप से जूनियर डॉक्टर मान गए हैं और मांगों को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही विचार किया जाएगा और 2021 की शुरुआत से पहले ये बड़ी खबर आई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूरी व्यवस्था है उम्मीद करते हैं कि पटरी पर जल्द लौट सके। रजनीश, आप लगातार रिपोर्ट भी करते रहे, तस्वीरें भी आपने दिखाई किस तरह से अलग अलग हॉस्पिटल्स में मरीज जा रहे थे, वापस लौट रहे थे। 130 के करीब जो है ऑपरेशंस चल गए और इसके अलावा 16 लोगों की मौत की खबर है जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। इनको
कवर अप कर पाना, इनको ठीक कर पाना, दुरुस्त कर पाना एक चैलेंज होगा। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से अगर कहेंगे तो डैमेज कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से मरीजों के मन में एक डर बैठ गया था कि पीएमसीएच जाएंगे, एनएमसीएच जाएंगे, डीएमसीएच जाएंगे, एसकेएमसीएच जाएंगे, वहां पर डॉक्टर नहीं मिलेंगे, इलाज नहीं होगा। तो उस डर को खत्म करने में कम से कम डॉक्टरों को पूरी ताकत लगानी होगी और तकरीबन 3 से 4 दिन लग जाएंगे, तब जाकर पूरी व्यवस्था पटरी पर लौटेगी, क्योंकि लगातार पलायन की तस्वीर हम दिखा पा रहे थे। 500 से 600 मरीज पीएमसीएच से पलायन हुए। रजनीश, देखिए हम उम्मीद करते हैं कि अब मरीजों को दिक्कत ना हो। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बहरहाल अच्छी खबर जरूर है कि जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। फिलहाल अपना बिहार में इतना ही, लेकिन कुछ ही पलों में देखिए जोहार झारखंड।